क्या आप अपने अंदर की ताकत को पहचानते हैं? क्या कभी ऐसा लगा कि बस थोड़ा और भरोसा होता खुद पर, तो जिंदगी कुछ और ही होती? क्या आप भी जानना चाहते हैं वो राज जो दुनिया के सफल लोग जानते हैं और जो सीधा जुड़ा है खुद पर विश्वास से? अगर हां, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। बुक ऑडियो में हम लाते हैं आपके लिए इंडिया के सबसे बेहतरीन और भावनात्मक ऑडियो बुक्स, ताकि आप सिर्फ सुने नहीं, महसूस करें और बदले अपने सोचने का तरीका। आज आप सुनने जा रहे हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी की अद्भुत और जिंदगी बदल देने वाली किताब बिलीव इन योरसेल्फ का पूरा सार, गहराई और भाव के साथ। यह सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक आत्मिक अनुभव है जो आपको आपके असली रूप से जोड़ता है। तो चलिए आज की यात्रा शुरू करते हैं अपने आप पर यकीन की ओर। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत होती है हमारा खुद पर विश्वास। जब हम अपने आप पर भरोसा करते हैं तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपनी किताब बिलीव इन योरसेल्फ में बताया है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी हमारा अवचेतन मन हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा कंट्रोलर होता है। यह हमारे विचारों, भावनाओं और आदतों को शेप करता है। अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव सोचों से भर दें तो यह हमें खुशहाल, सफल और शांतिपूर्ण जीवन की ओर ले जाता है। लेकिन अगर इसमें डर, चिंता और नेगेटिव थॉट्स डाले तो यह हमारे लिए बाधाएं पैदा करता है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि सबकॉन्शियस माइंड क्या है। यह वह हिस्सा है जो हमारी चेतना से कहीं गहरा और शक्तिशाली है। यह हमारे सारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, बिलीफ्स, हैबिट्स और अनकॉन्शियस प्रोग्राम्स का घर है। यह हर दिन हमारे डिसीजंस और एक्शंस को प्रभावित करता है बिना हमें पता चले। उदाहरण के तौर पर, जब आप ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो ज्यादातर चीजें सबकॉन्शियस माइंड के जरिए ही होती हैं, जैसे गियर बदलना, स्टीयरिंग पकड़ना। इसी तरह हमारे सोचने के तरीके भी सबकॉन्शियस माइंड से नियंत्रित होते हैं। अब सवाल यह है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे पॉजिटिव बना सकते हैं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि इसका तरीका है अपने मन को लगातार अच्छे और सशक्त विचारों से भरना। आप रोजाना खुद से कह सकते हैं, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कैपेबल, आई अट्रैक्ट सक्सेस एंड हैप्पीनेस। ये सकारात्मक शब्द आपके सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी बीज बोते हैं जो बढ़कर आपके जीवन में पॉजिटिव परिणाम लाते हैं। इस प्रक्रिया को अफर्मेशंस कहते हैं। अफर्मेशंस का सही इस्तेमाल करने के लिए यह जरूरी है कि आप उन्हें विश्वास और फीलिंग के साथ बोलें। सिर्फ शब्द दोहराना ही काफी नहीं होता, आपको उन्हें अपने दिल और दिमाग से महसूस करना होता है। जब आप ऐसा करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड आपके उस विश्वास को एक्सेप्ट कर लेता है और आपकी बिहेवियर को बदलना शुरू कर देता है। डर और चिंता हमारे सबकॉन्शियस माइंड के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब हम किसी बात को लेकर डरते हैं तो हम सबकॉन्शियसली अपने आप को असफलता के लिए तैयार करते हैं। इसलिए डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि हमें अपने डर को पहचान कर उसे फेथ से बदलना होगा। एक उदाहरण लीजिए, अगर आपको किसी प्रेजेंटेशन से डर लगता है तो अपनी सोच को तुरंत बदलें। कहें, मैं तैयार हूं, मैं अच्छा करूंगा। इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी तैयारी में मदद करेगा और डर कम होगा। मेडिटेशन और प्रार्थना भी सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव डायरेक्शन देने के शक्तिशाली तरीके हैं। जब आप ध्यान करते हैं तो आपका माइंड शांत होता है और आप अपने अंदर की ऊर्जा से जुड़ते हैं। डॉक्टर मर्फी का मानना है कि प्रार्थना सिर्फ धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक प्रक्रिया है जिससे हम अपने मन की शक्ति को जागृत करते हैं। रोज ध्यान और प्रार्थना करने से आपकी सोच साफ होती है और आप अपने गोल्स पर फोकस कर पाते हैं। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए विजुअलाइजेशन टेक्निक का भी डॉक्टर मर्फी ने जोर दिया है। इसका मतलब है कि आप अपने सपनों की मेंटल तस्वीर बनाएं और उसे बार बार अपने मन में जिए। जैसे आप एक सक्सेस पर्सन बनना चाहते हैं तो रोज अपने आप को उस सफलता की स्थिति में कल्पना करें, अपनी खुशियों को महसूस करें। ये विजुअलाइजेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक क्लियर डायरेक्शन देता है कि आपको क्या अचीव करना है। इसके अलावा परसेवरेंस यानी लगातार प्रयास करना भी बहुत जरूरी है।
सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन जो लोग अपने लक्ष्य पर विश्वास रखकर लगातार मेहनत करते हैं वही अंत में जीतते हैं। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि हर दिन थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करना आपके सबकॉन्शियस माइंड को सक्सेस की ओर प्रोग्राम करता है। अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो आपका उत्साह बढ़ाए, क्योंकि नेगेटिव लोग आपकी सोच को कमजोर कर सकते हैं। जब आप पॉजिटिव लोगों के साथ होंगे तो आपकी ऊर्जा और विश्वास भी बढ़ेगा। अंत में डॉक्टर मर्फी कहते हैं, आप अपने जीवन के निर्माता हैं। जो आप सोचेंगे, महसूस करेंगे और विश्वास करेंगे, वही आपकी जिंदगी बनेगी। इसलिए खुद पर भरोसा रखें, अपने मन को साफ और सशक्त बनाएं और हर दिन अपने सपनों की ओर बढ़ें, क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। जैसे हमने पहले जाना कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे विचारों और भावनाओं का घर है, वैसे ही अब हम समझेंगे कि हमारे विचार ही हमारे जीवन की असली नींव है। हमारे दिमाग में जो भी सोच होती है वो धीरे धीरे हमारे व्यवहार और हमारी जिंदगी के अनुभवों को गढ़ती है। इसलिए डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, योर थॉट्स आर द सीड्स, यू रीप वॉट यू सो। ये सोचना कि आपकी सोच की ताकत है पहली बार में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन जब आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि जो लोग हमेशा सफल होते हैं वे अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं। दूसरी ओर जो लोग लगातार नकारात्मक सोच में फंसे रहते हैं उनकी जिंदगी में भी मुश्किलें बढ़ती हैं। तो सवाल उठता है, हम अपनी सोच को कैसे कंट्रोल करें? कैसे अपनी सोच को पॉजिटिव रखें ताकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड अच्छे बीज बो सके? सबसे पहले जागरूकता यानी अवेयरनेस जरूरी है। जब आप किसी नकारात्मक विचार को महसूस करते हैं तो उसे तुरंत पहचानिए। जैसे अगर आपको लगे कि आप कह रहे हैं, मैं ये नहीं कर सकता, तो ये सोच आपकी ग्रोथ को रोक रही है। अब आप उस सोच को बदलकर कह सकते हैं, मैं सक्षम हूं, मैं ये कर सकता हूं। ये बदलाव आसान नहीं होता। दिमाग अक्सर पुराने पैटर्न्स में फंसा रहता है, लेकिन निरंतर प्रैक्टिस से यह संभव है। डॉक्टर मर्फी इस प्रक्रिया को रीप्रोग्रामिंग कहते हैं। आपकी सोच में नए विचारों को डालना और पुरानी नेगेटिव थिंकिंग को निकालना रीप्रोग्रामिंग की तरह है। अब बात करते हैं अफर्मेशंस की, जो सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थॉट से भरने का पावरफुल तरीका है। अफर्मेशंस छोटे छोटे पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें आप रोजाना दोहराते हैं। उदाहरण के तौर पर, मैं खुश हूं, मैं हर दिन बेहतर होता जा रहा हूं, या मेरी जिंदगी में सफलता आ रही है। जब आप इन अफर्मेशंस को पूरे विश्वास के साथ दोहराते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड इन्हें सच मानने लगता है। फिर धीरे धीरे आपकी थिंकिंग, फीलिंग और बिहेवियर में बदलाव आता है। यह प्रोसेस थोड़ा टाइम ले सकता है, इसलिए धैर्य रखें। इसके अलावा विजुअलाइजेशन टेक्निक बहुत असरदार है। इसके जरिए आप अपने सपनों को अपनी आंखों के सामने जीवंत कर देते हैं। जैसे अगर आप एक अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं तो कल्पना करें कि आप ऑफिस में खुश हैं, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं और आपकी मेहनत रंग ला रही है। यह मेंटल पिक्चर आपके सबकॉन्शियस माइंड को संकेत भेजती है कि यह आपका लक्ष्य है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि आप जितनी बार इस विजुअलाइजेशन को करेंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वह इमेज और फीलिंग और मजबूत होगी। इसलिए रोजाना कम से कम 5 से 10 मिनट इस तरह विजुअलाइजेशन करना चाहिए। अब बात करते हैं उस शक्ति की जो आपकी सोच को हिला सकती है। वो है फियर यानी डर। डर हमारे ग्रोथ का सबसे बड़ा एनिमी होता है। जब हम डरते हैं तो हमारा माइंड नेगेटिव सोचों से भर जाता है जो हमारे एफर्ट्स को कमजोर कर देती है। लेकिन डर को हम फेथ यानी विश्वास से बदल सकते हैं। जैसे अगर आप सोचते हैं मुझे सफलता नहीं मिलेगी, तो उसे बदल कर कहें मुझे सफलता मिलेगी क्योंकि मैं मेहनत करता हूं। यह विश्वास आपके सबकॉन्शियस माइंड को डर से लड़ने की ताकत देता है। मेडिटेशन और प्रेयर से भी डर कम होता है। ध्यान करने से मन शांत होता है और आप अपनी अंदर की शक्ति से जुड़ते हैं। रोज ध्यान करने से आपकी मानसिक क्लैरिटी बढ़ती है और आप डर के बजाय विश्वास को चुन पाते हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव दिशा देने के लिए दिन भर के एक्शंस भी मायने रखते हैं।
जब आप छोटे छोटे कामों में भी पॉजिटिविटी रखते हैं, जैसे दूसरों की मदद करना, खुद को मोटिवेट करना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली पॉजिटिव प्रोग्राम से भरता जाता है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी सोच के दर्पण जैसा है। जैसे आप उसे दिखाएंगे, वैसा ही वह वापस दिखाएगा। इसलिए सोचे कि आप खुश, सफल और एम्पावर्ड हैं। आत्मविश्वास वो जादू की छड़ी है जो किसी भी इंसान की जिंदगी को बदल सकती है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि सच्चा आत्मविश्वास जोर जबरदस्ती से नहीं आता, बल्कि एक शांति और अंदर से विश्वास से उत्पन्न होता है, जिसे हम साइलेंट कॉन्फिडेंस कहते हैं। ये वो आत्मविश्वास है जो बिना किसी को दिखाए या आवाज लगाए आपके अंदर चलता रहता है और आपके काम बोलते हैं। जब हम खुद पर भरोसा करते हैं, तो कोई भी चुनौती हमें डराने या रोकने में कामयाब नहीं हो पाती। आत्मविश्वास आपको अपने सपनों के पीछे पूरी ताकत से भागने की हिम्मत देता है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि आत्मविश्वास किसी दिन में नहीं बनता। ये रोजाना छोटे छोटे विश्वासों का संग्रह है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके आत्मविश्वास का असली स्रोत है। जब आप अपने मन को लगातार पॉजिटिव अफर्मेशंस और विश्वास से भरते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड आपकी सोच को मजबूत करता है। आप अपने बारे में सकारात्मक महसूस करने लगते हैं, और यह आपकी आवाज, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके एक्शंस में झलकता है। साइलेंट कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि आप शर्मीले हैं या अपने विचार छुपाते हैं। इसका मतलब है कि आपको अपनी क्षमताओं पर इतना भरोसा होता है कि आपको दूसरों को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपनी मेहनत, अपने परिणामों से अपनी काबिलियत साबित करते हैं। डॉक्टर मर्फी इस बारे में कहते हैं, कॉन्फिडेंस इज नॉट लाउड, इट इज अ डीप, क्वाइट नोइंग दैट यू आर कैपेबल एंड वर्दी। जब आप इस बात को समझ लेते हैं, तो आपका आउटलुक पूरी तरह बदल जाता है। आत्मविश्वास के लिए कुछ सिंपल हैबिट्स अडॉप्ट करना बहुत मददगार होता है। जैसे कि रोज सुबह खुद से कहें, मैं सक्षम हूं, मैं अपने काम में उत्कृष्टता लाऊंगा। ये छोटे छोटे स्टेप्स आपकी मनोस्थिति को बदलने लगते हैं। इसके अलावा फेलियर्स को सफलता की सीढ़ी समझना भी जरूरी है। हर बार जब आप असफल होते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड सोचता है कि आपने कुछ नया सीख लिया है। इसे नेगेटिव न समझें, बल्कि ग्रोथ का हिस्सा माने। आपका मन और आपका विश्वास एक टीम की तरह काम करता है। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं, तो आपके निर्णय और एक्शंस भी मजबूत होते हैं। इसीलिए डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि सेल्फ ट्रस्ट सबसे बड़ा सेल्फ पावर है। अपने आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए डेली मेडिटेशन करना भी बहुत फायदेमंद है। जब आप ध्यान करते हैं, तो आप अपने अंदर की शक्ति को महसूस करते हैं और नेगेटिव थॉट्स अपने आप कम हो जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में पेशेंस यानी धैर्य रखना बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास धीरे धीरे बिल्ड होता है, जैसे एक मजबूत पेड़ अपने जड़ों से बढ़ता है। और सबसे बड़ी बात, अपने आप से कभी कंपैरिजन मत करें। हर इंसान का जर्नी अलग होता है। अपने आप को दूसरों से बेहतर साबित करने की कोशिश के बजाय अपने आप में सुधार करें। तो दोस्तों, आत्मविश्वास का ये साइलेंट वर्जन आपके अंदर की असली शक्ति है, जो आपको सफलता और खुशी की ओर ले जाएगा। इसे रोजाना प्रैक्टिस करें, अपने मन को पॉजिटिव रखें और हर दिन अपने सपनों के करीब बढ़े। जिंदगी में सपनों का होना बहुत जरूरी है। सपने हमें दिशा देते हैं, हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आपके सपने आपके सबकॉन्शियस माइंड की वो तस्वीरें हैं, जो जब आप पूरे विश्वास के साथ सोचते हैं, तो वे सच हो सकती है। लेकिन केवल सपने देखना ही काफी नहीं होता। उन्हें पूरा करने के लिए एक सही माइंडसेट और लगातार मेहनत की जरूरत होती है। सबसे पहले सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आपको अपने गोल्स यानी लक्ष्य स्पष्ट होने चाहिए। जब आपके लक्ष्य साफ होंगे, तो आपका माइंड भी उन्हें पाने के लिए सही रास्ते ढूंढेगा। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि गोल सेटिंग हमारे सबकॉन्शियस माइंड को क्लियर सिग्नल्स भेजने का तरीका है। इसलिए अपने सपनों को छोटे छोटे अचीवेबल गोल्स में बांटें। हर दिन अपने छोटे लक्ष्य पूरे करें, तो बड़ा सपना अपने आप पूरा होगा।
सपनों को पूरा करने के लिए कंसिस्टेंसी यानी लगातार प्रयास बेहद जरूरी है। रोज थोड़ा थोड़ा काम करने से आपकी प्रोग्रेस होती है और आपका सबकॉन्शियस माइंड सफल होने के लिए प्रोग्राम होता है। कई बार लोग शुरुआत जोर शोर से करते हैं लेकिन जल्दी हार मान लेते हैं। डॉक्टर मर्फी का मानना है कि स्थिरता ही सफलता की कुंजी है। रोजाना पॉजिटिव सोच के साथ अपने काम को करते रहें। साथ ही खुद को मोटिवेट रखने के लिए विजुअलाइजेशन टेक्निक का उपयोग करें। अपने सपने को बार बार अपनी आंखों के सामने जीवंत करें। जैसे सोचिए कि आप अपने सपने को हासिल कर चुके हैं, उस सफलता का अनुभव कीजिए। ये विजुअलाइजेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रेरित करता है और आपके अंदर उस सपने को पाने का विश्वास पैदा करता है। असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए। हर फेलियर आपके सीखने का मौका है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि असफलता अंतिम पड़ाव नहीं, बल्कि सफलता की सीढ़ी है। जब आप किसी काम में असफल होते हैं, तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को सकारात्मक संदेश भेजें कि मैं सीख रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं। इससे आपके मन में निराशा नहीं आएगी, बल्कि सुधार की भावना बढ़ेगी। सपनों को पूरा करने के लिए आपकी सोच और भावना बहुत मायने रखती है। अपने मन में हमेशा विश्वास और उम्मीद बनाए रखें। जब आपका मन सकारात्मक होगा, तो आपकी ऊर्जा भी बढ़ेगी और आप अपने सपनों की ओर तेजी से बढ़ेंगे। इसके अलावा अपने आसपास ऐसे लोगों का साथ रखें जो आपके सपनों को समर्थन दें। नेगेटिव लोग आपके विश्वास को कमजोर कर सकते हैं, इसलिए पॉजिटिविटी से भरे साथी आपके लिए ताकत का स्रोत होते हैं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि सफलता आपके सबकॉन्शियस माइंड की सही प्रोग्रामिंग पर निर्भर है। इसलिए अपने माइंड को लगातार पॉजिटिव सोच और विश्वास से भरते रहें। खुद पर भरोसा रखिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी ताकत से काम कीजिए। हर इंसान के अंदर एक अनोखी शक्ति छिपी होती है, आंतरिक ऊर्जा। डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि ये ऊर्जा हमारी सोच और विश्वास से जुड़ी होती है। जब हमारा माइंड और हार्ट एक साथ काम करते हैं, तब हम असाधारण सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आंतरिक ऊर्जा को जगाने का पहला कदम है खुद से प्यार करना और खुद को स्वीकारना। जब आप खुद से संतुष्ट होते हैं, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव विचारों से भर जाता है। यह ऊर्जा आपके हर एक्शन को प्रेरित करती है। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है अपनी सोच पर नियंत्रण रखना। जब भी नकारात्मक विचार आए, उन्हें पहचानें और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलें। आप कह सकते हैं, मैं शक्तिशाली हूं, मेरे अंदर सफलता की ताकत है। इस तरह के विचार आपके मन और शरीर में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि रोजाना सकारात्मक सोच का अभ्यास करना चाहिए। इसके लिए आप सुबह उठते ही कुछ अफर्मेशंस दोहरा सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं और अपने दिन के लिए पॉजिटिव इंटेंशन सेट कर सकते हैं। इससे आपका मन शांत और फोकस्ड रहता है। साथ ही अपने शरीर का भी ध्यान रखें। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ माइंड होता है। नियमित व्यायाम करें, संतुलित आहार लें और अच्छी नींद लें। ये सब आपकी आंतरिक ऊर्जा को बनाए रखने में मदद करते हैं। जब आप अपनी आंतरिक ऊर्जा को पहचान लेते हैं और उसे सही दिशा में लगाते हैं, तब आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अनवरत प्रयास कर सकते हैं। आपकी सकारात्मक सोच और आंतरिक शक्ति मिलकर आपको हर बाधा से पार ले जाती है। हम सभी जीवन में कभी न कभी मोटिवेशन की कमी महसूस करते हैं। ऐसे समय में अपने आप को फिर से प्रेरित करना और अपनी ऊर्जा को वापस लाना बहुत जरूरी होता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी के अनुसार मोटिवेशन और इंस्पिरेशन की ताकत हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आती है। सबसे पहली चीज है अपने उद्देश्य को याद रखना। जब आपको ये पता होता है कि आप क्यों कुछ कर रहे हैं, तो आपके अंदर काम करने की ऊर्जा खुद ब खुद जाग उठती है। अपने लक्ष्यों को बार बार दोहराइए और उन्हें अपने मन में ताजा रखिए। दूसरा, अपने आसपास ऐसे लोगों का सर्कल बनाइए जो आपको सपोर्ट और एनकरेजमेंट दें। जब आप सकारात्मक और सपोर्टिव लोगों के साथ होते हैं, तो आपकी ऊर्जा और मोटिवेशन बढ़ती है। तीसरा, खुद को रिवॉर्ड देना सीखिए। जब आप कोई लक्ष्य पूरा करते हैं, भले ही छोटा हो, खुद को कुछ अच्छा दीजिए।
ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आपके मन में मेहनत करने की आदत को मजबूत करता है। चौथा, फेलियर्स को अपने मोटिवेशन का दुश्मन न समझे। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि असफलता सफलता का स्टेपिंग स्टोन है। हर बार गिरकर उठना और फिर से कोशिश करना ही असली जीत है। पांचवा, डेली अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन को अपने रूटीन में शामिल करें। रोज सुबह और शाम अपने सपनों को विजुअलाइज करें और खुद से सकारात्मक बातें बोलें। इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड मोटिवेटेड रहता है। छठा, अपने हेल्थ और एनर्जी का ख्याल रखें। अच्छी नींद, बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज से आपका शरीर और दिमाग दोनों एक्टिव और अलर्ट रहते हैं, जिससे मोटिवेशन बनी रहती है। आखिर में, खुद पर विश्वास रखें कि आप किसी भी परिस्थिति को पार कर सकते हैं। आत्मविश्वास के साथ हर चुनौती आसान लगने लगती है। आत्मविश्वास एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें जीवन में कठिनाइयों का सामना करने और सफल होने की ताकत देती है। लेकिन केवल एक बार आत्मविश्वास होना काफी नहीं होता, इसे हमें लगातार बनाए रखना होता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि स्थायी आत्मविश्वास के लिए हमें कुछ आदतें विकसित करनी चाहिए। सबसे पहले, अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। नकारात्मक सोच को पहचानिए और उसे तुरंत सकारात्मक सोच से बदलिए। आपकी सोच आपकी ऊर्जा का स्रोत है। जब आप सकारात्मक सोचेंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। दूसरा, खुद को लगातार चुनौती दें। आराम जोन से बाहर निकलना आत्मविश्वास बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। जब आप नई चीजें सीखते हैं और मुश्किल काम करते हैं तो आपकी क्षमता और भरोसा दोनों बढ़ते हैं। तीसरा, अपने अचीवमेंट्स को स्वीकार करें। छोटी छोटी सफलताओं को सेलिब्रेट करना आत्मविश्वास को मजबूत करता है। याद रखें कि हर छोटी जीत बड़ी सफलता की नींव होती है। चौथा, दूसरों के साथ कंपैरिजन करना बंद करें। हर व्यक्ति का सफर अलग होता है। अपने आप पर ध्यान दें और अपने पर्सनल ग्रोथ को महत्व दें। पांचवा, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। ऐसे लोग जो आपको अपलिफ्ट करते हैं और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, उनके साथ रहना जरूरी है। छठा, खुद की देखभाल करें। अच्छा खाना, नींद और एक्सरसाइज से आपका शरीर और मन स्वस्थ रहता है, जिससे आत्मविश्वास मजबूत होता है। सातवां, नियमित ध्यान और अफर्मेशंस करें। ये आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ाते हैं और आपको सेंटर्ड बनाए रखते हैं। आत्मविश्वास का ये निरंतर अभ्यास आपको जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है और आपको सफलता की ओर ले जाता है। जीवन में बाधाएं और कठिनाइयां आती रहती हैं। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन डॉक्टर जोसेफ मर्फी के अनुसार आत्मविश्वास हमें इन बाधाओं को पार करने की शक्ति देता है। जब आपके अंदर सच्चा विश्वास होता है तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। सबसे पहली बात, मुश्किलों को अवसर के रूप में देखें। हर समस्या में कोई ना कोई सीख या ग्रोथ का मौका छिपा होता है। जब आप इसे समझ लेते हैं तो आपकी माइंडसेट पूरी तरह बदल जाती है। दूसरा, अपने मन को शांत रखें। तनाव और चिंता आपके आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं। ध्यान और प्राणायाम जैसी तकनीकें आपको मानसिक शांति देती है, जिससे आप समस्याओं का सामना आसानी से कर पाते हैं। तीसरा, समाधान पर ध्यान दें, समस्या पर नहीं। जब आप किसी चुनौती का सामना करते हैं तो उसका सल्यूशन ढूंढना शुरू करें। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि पॉजिटिव सोच से सल्यूशन ऑटोमेटिक मिल जाता है। चौथा, मदद मांगने से हिचकिचाए नहीं। कभी कभी दूसरों की सलाह और सपोर्ट लेना आपकी ताकत बनती है। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि आप अकेले नहीं हैं। पांचवा, अपनी ऊर्जा को बचाएं। नकारात्मक लोगों और परिस्थितियों से दूरी बनाएं। अपने आप को पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखें। छठा, लगातार सीखते रहें। हर अनुभव आपको मजबूत बनाता है। अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। आठवां, खुद को याद दिलाते रहें कि आप सक्षम हैं। ये पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रेरित करता है और आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ाता है। इस तरह आत्मविश्वास के साथ आप जीवन की किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं।
आत्मविश्वास और सफलता पाने के लिए सही समय प्रबंधन और अनुशासन, डिसिप्लिन, बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि जब हम अपने समय का सही इस्तेमाल करते हैं और अनुशासन के साथ काम करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी हमें सपोर्ट करता है। सबसे पहले समय की कीमत समझना जरूरी है। हर दिन के 24 घंटे कीमती होते हैं। जब आप उन्हें सही तरीके से उपयोग करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचते हैं। दूसरा, एक स्पष्ट दिनचर्या बनाएं। सुबह उठने से लेकर सोने तक अपने कामों को प्लान करें। इससे आपका मन फोकस्ड रहता है और आप डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं। तीसरा, प्रायोरिटीज तय करें। जरूरी और महत्वपूर्ण काम पहले करें। डॉक्टर मर्फी के अनुसार जब आप अपने प्रायोरिटीज सेट करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उन्हीं चीजों पर ध्यान केंद्रित करता है। चौथा, प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम टालने की आदत से बचें। इसे दूर करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स में काम करें और शुरुआत जल्दी करें। जैसे ही आप एक्शन लेते हैं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। पांचवां, खुद को अकाउंटेबल बनाएं। अपने कामों का रिकॉर्ड रखें और समय समय पर अपनी प्रगति को इवैल्यूएट करें। इससे आपको पता चलता है कि आप कहाँ हैं और क्या सुधार करना है। छठा, आराम और पुनरावृत्ति, रेस्ट एंड रिचार्ज भी जरूरी है। बिना आराम के लगातार काम करना थकावट और तनाव लाता है, जिससे आत्मविश्वास कमजोर होता है। आखिर में, अनुशासन को अपनी आदत बनाएं। डिसिप्लिन से आपकी लाइफ ऑर्गेनाइज्ड होती है और जब आपका माइंड ऑर्गेनाइज्ड होगा तो आपकी सोच भी पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट होगी। इस तरह टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन के साथ आप अपने आत्मविश्वास को मजबूत कर सकते हैं और सफलता की ओर लगातार बढ़ सकते हैं। मेडिटेशन और ध्यान हमारे मन को शांत करने, तनाव को कम करने और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए बहुत शक्तिशाली उपकरण है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड सकारात्मक विचारों से भर जाता है, जिससे हमारा विश्वास मजबूत होता है। सबसे पहले रोजाना कुछ मिनट ध्यान के लिए निकालें। शुरुआत में 5 से 10 मिनट काफी है। धीरे धीरे समय बढ़ा सकते हैं। ध्यान के लिए शांत जगह चुनें जहां आपको कोई डिस्टर्बेंस न हो। दूसरा, अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। इससे आपका माइंड प्रेजेंट मोमेंट में रहता है और विचारों की भागदौड़ कम होती है। तीसरा, पॉजिटिव अफर्मेशंस का ध्यान करते हुए जाप करें, जैसे मैं सक्षम हूं, मेरा आत्मविश्वास बढ़ रहा है आदि। इन्हें मन ही मन दोहराएं। चौथा, विजुअलाइजेशन का प्रयोग करें। अपने आप को सफल, खुश और आत्मविश्वासी महसूस करते हुए कल्पना करें। यह आपकी सबकॉन्शियस माइंड को प्रेरित करता है। पांचवा, ध्यान के बाद ग्रैटिट्यूड यानी आभार व्यक्त करना न भूलें। अपनी जिंदगी में जो कुछ भी अच्छा है उसके लिए धन्यवाद करें। इससे मन में पॉजिटिविटी बढ़ती है। ध्यान से न केवल आपका मन शांत होता है, बल्कि आपकी एनर्जी लेवल भी बढ़ती है। इससे आप अपनी चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर पाते हैं और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं तो हमारा पूरा आउटलुक जीवन के प्रति बदल जाता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि अफर्मेशंस यानी सकारात्मक वाक्य हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीराइट करने का जरिया है। रोजाना अपने आप से कहें, मैं सक्षम हूं, मैं सफल हूं, मेरे अंदर शक्ति है। ये शब्द आपके मन में विश्वास और आत्मसमर्पण पैदा करते हैं। जब आप बार बार ऐसे अफर्मेशंस दोहराते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इन्हें सच मानने लगता है। इससे आपके एक्शंस और डिसीजंस भी कॉन्फिडेंट बनते हैं। साथ ही जब नकारात्मक सोच आए तो उसे तुरंत पहचानें और उसे सकारात्मक सोच से बदलें। यह अभ्यास शुरू में मुश्किल लग सकता है, लेकिन समय के साथ यह आपकी आदत बन जाएगी। सकारात्मक सोच से आपकी एनर्जी लेवल बढ़ती है और आप मुश्किलों में भी समाधान खोजने लगते हैं। डॉक्टर मर्फी के अनुसार पॉजिटिव माइंडसेट ही सक्सेस का पहला स्टेप है।
प्रेरणा वो ऊर्जा है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि प्रेरणा का स्रोत हमारे अंदर ही होता है, लेकिन इसे खोजने और बनाए रखने के लिए हमें कुछ खास आदतें अपनानी होती है। सबसे पहले अपने उद्देश्य को हमेशा याद रखें। जब आपका उद्देश्य स्पष्ट होगा तो प्रेरणा स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। अपने लक्ष्य को छोटे छोटे स्टेप्स में बांटें ताकि आप प्रगति को महसूस कर सकें। दूसरा, सफलता की कहानियां पढ़ें या सुनें। दूसरों की सफलता से प्रेरणा मिलती है और ये आपको अपनी जर्नी में हिम्मत देती है। तीसरा, खुद को सकारात्मक वातावरण में रखें। प्रेरक लोगों के साथ समय बिताएं और नकारात्मकता से दूर रहें। चौथा, खुद की उपलब्धियों को सेलिब्रेट करें, चाहे वो छोटी हो। इससे आत्मविश्वास और मोटिवेशन दोनों बढ़ते हैं। पांचवा, नियमित रूप से अपने लक्ष्य की प्रगति को जांचें और आवश्यकतानुसार योजना बनाएं। इससे आप फोकस्ड और मोटिवेटेड रहते हैं। इस प्रकार प्रेरणा के सही स्रोतों को पहचान कर और उनका पालन कर हम जीवन में निरंतर प्रगति कर सकते हैं। सफलता और असफलता जीवन के दो पहलू हैं और डॉक्टर जोसेफ मर्फी के अनुसार उनका मतलब आपकी सोच और नजरिए से तय होता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो असफलताओं से सीखते हैं और हार नहीं मानते। सबसे पहले असफलता को नकारात्मक न समझें। यह आपके लिए एक लेसन है जो आपको बेहतर बनाता है। हर गलती आपको अपनी स्ट्रैटेजी सुधारने और आगे बढ़ने का मौका देती है। दूसरा, असफलता से डरना छोड़ दें। डर हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करता है। जब आप अपनी असफलताओं को स्वीकार कर लेते हैं तो आप उनसे ऊपर उठने का रास्ता खोज लेते हैं। तीसरा, अपने आप को मोटिवेट रखें। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि अपने आप से कहें, मैं असफलता से नहीं डरता, हर असफलता मुझे सफलता के और करीब ले जाती है। चौथा, सफल लोगों की कहानियां पढ़ें जिन्होंने कई बार असफल होने के बाद भी सफलता पाई। यह आपको प्रेरणा देगा कि हार के बाद भी जीत संभव है। पांचवा, लगातार प्रयास करते रहें। असफलता के बाद भी मेहनत और धैर्य ही अंततः सफलता की चाबी है। इस तरह सफलता और असफलता के बीच का फर्क आपकी सोच में होता है। जब आप असफलता को सीख और ग्रोथ का हिस्सा मानेंगे तब आप निश्चय ही सफल होंगे। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी सोच, विश्वास और आदतों का केंद्र है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि ये माइंड हमारी रियलिटी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम इसे सही दिशा देते हैं तो हमारे सपने सच हो सकते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सबकॉन्शियस माइंड हमारी कॉन्शियस सोच से अलग होता है। यह हमारे विचारों, अनुभवों और भावनाओं को स्टोर करता है। इसलिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सकारात्मक बातें डालना जरूरी है। दूसरा, डेली अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन का उपयोग सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए करें। जब आप रोजाना पॉजिटिव शब्दों और अपने सफल सेल्फ की कल्पना करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इन्हें सच मानने लगता है। तीसरा, ध्यान, मेडिटेशन और रिलैक्सेशन टेक्निक से सबकॉन्शियस माइंड को शांत और रिसेप्टिव बनाएं। जब आपका माइंड शांत होता है तो पॉजिटिव सुझाव बेहतर तरीके से अंदर जाते हैं। चौथा, नेगेटिव सोच और डाउट से बचें। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए फर्क नहीं पड़ता कि विचार पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो उसे सच मान लेता है। इसलिए नेगेटिव विचारों से दूर रहें। पांचवा, अपने सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे कार्यों और आदतों से भरें, जैसे कि काइंडनेस, पेशेंस, हार्ड वर्क और सेल्फ बिलीफ। ये आदतें आपके सबकॉन्शियस माइंड को मजबूत बनाती हैं। इस तरह अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझकर और सही तरीके से प्रोग्राम करके आप अपने जीवन में असाधारण बदलाव ला सकते हैं। अपने सपनों को पूरा करना हर किसी की ख्वाहिश होती है और डॉक्टर जोसेफ मर्फी के अनुसार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में विश्वास और सकारात्मक सोच डालकर हम इसे हकीकत में बदल सकते हैं। सबसे पहली तकनीक है विजुअलाइजेशन। अपने सपनों को जितना स्पष्ट और जीवंत तरीके से आप अपने दिमाग में कल्पना करेंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड उतना ही उसे सच मानने लगेगा।
रोजाना 5 से 10 मिनट अपने सपनों की तस्वीर बनाएं और खुद को उसमें सफल देखते रहें। दूसरी महत्वपूर्ण तकनीक है अफर्मेशंस। अपने सपनों से जुड़े सकारात्मक वाक्य बार बार दोहराएं, जैसे मैं सफल हूं, मेरे सपने सच हो रहे हैं आदि। यह आपके सबकॉन्शियस माइंड को सकारात्मक संदेश देता है। तीसरी बात है इमोशनल कनेक्शन। अपने सपनों को पूरा होने की खुशी, उत्साह और गर्व महसूस करें। जब आपकी भावना स्ट्रांग होगी तो सबकॉन्शियस माइंड उसे जल्दी स्वीकार करता है। चौथी तकनीक रिलैक्सेशन और मेडिटेशन। ध्यान से आपका माइंड शांत होता है और सबकॉन्शियस को नए विचारों को ग्रहण करने में आसानी होती है। पांचवी बात कंसिस्टेंसी। ये तकनीकें रोजाना करनी चाहिए। लगातार अभ्यास से ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये सकारात्मक प्रोग्रामिंग हो पाएगी। सपनों को सच करने में पेशेंस और परसिवरेंस भी जरूरी है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही दिशा में प्रोग्राम करते हैं तो यूनिवर्स भी आपकी मदद करता है। आत्मविश्वास एक दिन में नहीं बनता, बल्कि ये नियमित आदतों और रूटीन्स के द्वारा धीरे धीरे मजबूत होता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि सही हैबिट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाती है। सबसे पहले रोज सुबह सकारात्मक अफर्मेशन से दिन की शुरुआत करें, जैसे मैं सक्षम हूं, मैं हर दिन बेहतर होता जा रहा हूं। यह आपकी सोच को दिन भर के लिए मोटिवेट करता है। दूसरा, दिनचर्या में व्यायाम, एक्सरसाइज और स्वस्थ आहार शामिल करें। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है। तीसरा, अपने कामों को प्लान करें और प्रायोरिटी के अनुसार पूरा करें। ऑर्गेनाइज्ड जीवन से तनाव कम होता है और आपका मन शांत रहता है। चौथा, छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें पूरा करें। हर पूरी हुई गोल आपको सफलता का एहसास दिलाएगी और आत्मविश्वास बढ़ाएगी। पांचवा, नकारात्मक सोच और लोगों से दूरी बनाएं। सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ समय बिताएं और खुद को ऊर्जावान रखें। छठा, ध्यान, मेडिटेशन और रिलैक्सेशन की आदत डालें ताकि मन शांत और फोकस्ड रहे। सातवां, अपने आप को रेगुलरली रिमाइंड करें कि आप योग्य हैं और आप में शक्तियां हैं। इन आदतों को अपनी रूटीन में शामिल करने से आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे मजबूत होगा और आप जीवन में नई ऊंचाइयां छू सकेंगे। जीवन में फेलियर्स और सेटबैक्स आते हैं, लेकिन डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि ये अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत का अवसर होते हैं। आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हम इन चुनौतियों का सामना सही माइंडसेट से करें। सबसे पहले, फेलियर्स को व्यक्तिगत असफलता न समझें। ये सिर्फ संकेत है कि कुछ नया सीखने की जरूरत है। हर फेलियर आपको मजबूत बनाता है और आगे बढ़ने की ताकत देता है। दूसरा, सेटबैक से घबराएं नहीं। इन्हें अस्थायी समझें और अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें। आपका आत्मविश्वास तभी मजबूत रहेगा जब आप हार मानने की बजाय उठ खड़े होंगे। तीसरा, सेल्फ रिफ्लेक्शन करें। देखें कि कहां गलती हुई और अगली बार बेहतर कैसे किया जा सकता है। यह प्रोसेस आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है क्योंकि आप सुधार की दिशा में काम कर रहे होते हैं। चौथा, सपोर्ट सिस्टम का सहारा लें। अपने परिवार, दोस्तों या मेंटोर से बात करें। उनका एनकरेजमेंट आपको मोटिवेटेड रखेगा। पांचवा, पॉजिटिव अफर्मेशन से खुद को भरोसा दिलाएं, जैसे मैं हर चुनौती से मजबूत होकर उभरता हूं। मेरे अंदर शक्ति है जो मुझे कभी हारने नहीं देगी। छठा, पेशेंस रखें। सफलता और आत्मविश्वास का निर्माण समय लेता है। सेटबैक्स को ग्रोथ का हिस्सा मानें। इस तरह फेलियर्स और सेटबैक्स से निपटकर आप अपने आत्मविश्वास को और मजबूत बना सकते हैं और जीवन में सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए क्लियर गोल सेट करना और उस पर लगातार मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी के अनुसार, जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है और आप उस पर फोकस करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे पूरा करने के रास्ते खोजता है। सबसे पहले स्मार्ट गोल्स बनाएं।
मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। इससे आपका लक्ष्य स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य बनता है। दूसरा, अपने गोल्स को लिखें। लिखित लक्ष्य आपके दिमाग में और गहराई से बैठते हैं और आप उन्हें ज्यादा सीरियसली लेते हैं। तीसरा, डेली रूटीन में अपने गोल्स के लिए समय निकालें। हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करें ताकि प्रोग्रेस बनी रहे। चौथा, अपनी प्रगति का रिव्यू करें। देखें कि आपने कितना अचीव किया और क्या सुधार की जरूरत है। इससे मोटिवेशन बना रहता है। पांचवा, खुद को रिवॉर्ड दे जब आप कोई गोल पूरा करें। यह पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। छठा, प्रेरणा बनाए रखने के लिए प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, मोटिवेशनल वीडियोस देखें और सफल लोगों की कहानियां सुनें। सातवां, ऑब्स्टिकल्स को टेम्पररी समझें। जब चैलेंजेस आए तो उन्हें सीखने और मजबूत बनने का मौका समझें। इस तरह गोल सेटिंग और मोटिवेशन बनाए रखने के सही तरीके अपनाकर आप अपने आत्मविश्वास और सफलता दोनों को मजबूत कर सकते हैं। आज की तेजी से भागती दुनिया में स्ट्रेस होना आम बात है, लेकिन डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि मानसिक स्वस्थता और तनाव प्रबंधन आत्मविश्वास के लिए बहुत जरूरी है। जब मन शांत और स्वस्थ होता है तो हम बेहतर निर्णय लेते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नियमित ध्यान, मेडिटेशन और रिलैक्सेशन तकनीकों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। यह आपके माइंड को शांत करता है और तनाव कम करता है। दूसरा, फिजिकल एक्सरसाइज करें। व्यायाम से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो मूड बेहतर बनाते हैं और तनाव घटाते हैं। तीसरा, प्रॉपर स्लीप लें। अच्छी नींद से आपकी एनर्जी लेवल और मानसिक क्लैरिटी बनी रहती है। चौथा, समय समय पर ब्रेक लें और हॉबीज में शामिल हो। यह आपके मन को रिफ्रेश करता है। पांचवा, अपनी थॉट्स को पॉजिटिव रखें। नकारात्मक सोच से स्ट्रेस बढ़ता है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि पॉजिटिव माइंडसेट ही तनाव को कम करने का सबसे बड़ा हथियार है। छठा, अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। दोस्तों या परिवार के साथ बात करें या जर्नल लिखें। इससे मन हल्का होता है। सातवां, बैलेंस डाइट लें। सही भोजन आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इन उपायों को अपनाकर आप स्ट्रेस को नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी मानसिक स्वस्थता बनाए रख सकते हैं, जिससे आपका आत्मविश्वास भी मजबूत होता है। आत्मविश्वास सिर्फ सोचने की बात नहीं है, बल्कि इसे अपने जीवन के हर क्षेत्र में लागू करना जरूरी है, चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप्स या पर्सनल ग्रोथ। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो जीवन के हर पहलू में सफलता आपके कदम चूमती है। सबसे पहले करियर में आत्मविश्वास के लिए अपने स्किल्स और स्ट्रेंथ्स को पहचानें, अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें और नए चैलेंजेस लेने से न डरें। दूसरा, रिलेशनशिप्स में आत्मविश्वास से आप बेहतर संवाद कर पाते हैं और अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाते हैं। इससे आपके रिश्ते मजबूत होते हैं। तीसरा, पर्सनल ग्रोथ के लिए आत्मविश्वास आपको नए अनुभव लेने और सीखने के लिए प्रेरित करता है। यह आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में मदद करता है। चौथा, डिसीजन मेकिंग में आत्मविश्वास आपको तेज और सही निर्णय लेने में सहायता करता है। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो डाउट कम होती है। पांचवा, सेल्फ केयर और बाउंड्रीज सेट करना भी आत्मविश्वास की निशानी है। अपने लिए समय निकालें और अपने लिमिट्स निर्धारित करें। छठा, मुश्किल समय में भी अपना विश्वास बनाए रखें और सोचें कि यह समय भी गुजर जाएगा। इस तरह अपने आत्मविश्वास को जीवन के हर क्षेत्र में लागू करके आप एक संतुलित, सफल और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। सफलता की कहानियां हमें ये दिखाती हैं कि मुश्किलों के बाद भी जीत संभव है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि इन कहानियों से हम सीखते हैं कि आत्मविश्वास और दृढ़ता से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले ऐसी कहानियां पढ़ें या सुनें जो आपको मोटिवेट करती है। यह आपको दिखाती है कि किसी भी स्थिति में हार मानना विकल्प नहीं है। दूसरा,
सफल लोगों की आदतों और सोच को अपनाने की कोशिश करें। उनसे सीखें कि उन्होंने कैसे ऑब्स्टिकल्स को पार किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। तीसरा, इन कहानियों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में पॉजिटिव चेंजेस लाएं। यह आपको नई ऊर्जा और हिम्मत देगा। चौथा, अपने आप को याद दिलाएं कि आप भी सक्षम हैं। सफल लोगों की तरह आप में भी वही क्षमता और पोटेंशियल है। पांचवा, अपनी सफलता की कहानी खुद बनाएं। जब आप खुद की प्रगति को नोटिस करेंगे तो आपका आत्मविश्वास और बढ़ेगा। इस तरह सफलता की कहानियों से प्रेरणा लेकर और उनसे सीखकर आप अपने जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव ला सकते हैं। जब भी हम बड़े सपने देखते हैं तो रास्ते में कई बार कठिनाइयां आती हैं। डॉक्टर जोसेफ मॉफी बताते हैं कि परसिस्टेंस यानी लगातार प्रयास करना और पेशेंस यानी धैर्य रखना सफलता की कुंजी है। सबसे पहले, परसिस्टेंस का मतलब है कभी हार न मानना। चाहे कितनी भी बार असफलता मिले, आपको अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना होगा। यह एटीट्यूड आपके सबकॉन्शियस माइंड को मजबूत करता है। दूसरा, पेशेंस रखना भी उतना ही जरूरी है। सफलता तुरंत नहीं मिलती। धीरे धीरे आपकी मेहनत फल देती है। बस इंतजार करने और लगे रहने की जरूरत है। तीसरा, अपने सपनों को याद रखें और मोटिवेशन बनाए रखें। जब मन कमजोर हो तो खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन से प्रेरित करें। चौथा, सेटबैक्स और फेलियर्स को ग्रोथ के हिस्से के रूप में स्वीकार करें। हर चुनौती आपको मजबूत बनाती है और आपकी मंजिल के करीब ले जाती है। पांचवा, एक रूटीन बनाएं जिसमें आप डेली छोटे छोटे कदम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ाएं। यह कंसिस्टेंसी ही परसिस्टेंस का प्रैक्टिकल रूप है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि जब आप परसिस्टेंस और पेशेंस के साथ अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते हैं तो यूनिवर्स भी आपकी मदद करता है। इसलिए धैर्य और लगातार प्रयास से ही आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। हमारा इंटरनल डायलॉग यानी अपने आप से बातचीत हमारे आत्मविश्वास और मोटिवेशन पर गहरा असर डालता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि जब हम अपने मन में सकारात्मक बातें बोलते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन्हें सच मान लेता है और हमें प्रेरित करता है। सबसे पहले नेगेटिव सेल्फ टॉक को पहचानें और उसे तुरंत रोकें। जैसे अगर आप सोचें, मैं ये नहीं कर सकता, तो उसे बदल कर कहें, मैं इसे सीख सकता हूं। दूसरा, अपने आप से प्यार और सम्मान के शब्द बोलें। रोजाना अफर्मेशंस जैसे मैं योग्य हूं, मैं सफल हो सकता हूं, बोले। तीसरा, अपने इंटरनल डायलॉग में भविष्य की सफलता की कल्पना करें। यह विजुअलाइजेशन आपकी सोच को सकारात्मक बनाता है। चौथा, ध्यान और माइंडफुलनेस से अपने थॉट्स पर नियंत्रण करें। जब भी नेगेटिव थॉट्स आए, उन्हें जेंटली रीडायरेक्ट करें। पांचवा, खुद को याद दिलाएं कि गलतियां सीखने का हिस्सा है और हर दिन एक नया मौका है बेहतर बनने का। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि आपकी सोच ही आपकी रियलिटी बनती है। इसलिए अपने मन की भाषा को हमेशा प्यार और विश्वास से भरें। इस तरह अपने इंटरनल डायलॉग को संभालकर आप अपनी मोटिवेशन को बनाए रख सकते हैं और अपने सपनों की तरफ लगातार बढ़ सकते हैं। हमारे मन में जो सबसे अहम बातचीत होती है वो होती है हमारे खुद के साथ, यानी इंटरनल डायलॉग। ये वो आवाज है जो हमें अंदर से सुनाई देती है और डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि यही इंटरनल डायलॉग हमारे सबकॉन्शियस माइंड को शेप करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो सुनता है उसे सच मानकर आपकी सोच, व्यवहार और जीवन के फैसलों को प्रभावित करता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि नेगेटिव सेल्फ टॉक कितना नुकसान पहुंचा सकता है। जब आप बार बार अपने आप से कहते हैं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं सफल नहीं हूं या मैं लायक नहीं हूं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मान लेता है। इससे आपकी एनर्जी कम हो जाती है और आत्मविश्वास खत्म होने लगता है। इसलिए नेगेटिव थॉट्स को पहचानना और रोकना पहला स्टेप है। इसके लिए आप कुछ सिंपल स्टेप्स अपना सकते हैं। अवेयरनेस, अपने सोचने के तरीके पर ध्यान दें। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, उसे नोट करें।
इसे इग्नोर करने की बजाय समझें कि ये क्यों आया। चैलेंज नेगेटिव थॉट्स। उन थॉट्स को चैलेंज करें। खुद से पूछें, क्या ये सच है? क्या मेरे पास इस बात का कोई एविडेंस है? अक्सर नेगेटिव थॉट्स बेबुनियाद होते हैं। पॉजिटिव रिप्लेसमेंट। नेगेटिव थॉट के बजाय पॉजिटिव एफर्मेशन का इस्तेमाल करें। जैसे अगर आप सोचते हैं मैं फेल हो जाऊंगा, तो उसे बदल कर कहें मैं पूरी कोशिश करूंगा और सफल हो सकता हूं। यह पॉजिटिव सेल्फ टॉक धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग करता है, जो आपको मोटिवेटेड और कॉन्फिडेंट बनाता है। अफर्मेशंस की ताकत भी इस प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण है। अफर्मेशंस वे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें आप बार बार अपने आप से कहते हैं ताकि वे आपकी सोच का हिस्सा बन जाएं। उदाहरण के लिए, मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूं। मेरे अंदर अनंत क्षमता है। मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं। इन अफर्मेशंस को आप सुबह उठते ही, दिन में किसी भी समय और रात को सोने से पहले दोहरा सकते हैं। जब आप इसे नियमित रूप से करते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में यह विश्वास स्थापित हो जाता है। विजुअलाइजेशन भी इंटरनल डायलॉग का एक हिस्सा है। जब आप अपने आप से ये कहते हैं कि आप सफल हैं, तो अपने मन में अपनी सफलता की स्पष्ट और जीवंत तस्वीर बनाएं। जैसे कि आप अपनी सफलता का जश्न मना रहे हों, अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हों। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि विजुअलाइजेशन सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने का एक बहुत ही प्रभावशाली तरीका है। इसके साथ साथ माइंडफुलनेस और मेडिटेशन की आदत डालना भी बहुत जरूरी है। यह आपको अपने मन की आवाजों को समझने और नियंत्रित करने में मदद करता है। जब नेगेटिव या डराने वाले विचार आए, तो उन्हें पहचानें और धीरे से अपनी सोच को पॉजिटिव दिशा में मोड़ें। अक्सर हम खुद पर बहुत सख्त होते हैं और अपने मिस्टेक्स या फेलियर्स को लेकर खुद को कोसते रहते हैं। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि गलतियां हमारी ग्रोथ का हिस्सा है। इसलिए अपने इंटरनल डायलॉग में ऐसी भाषा इस्तेमाल करें जो खुद को माफ करने और सीखने के लिए प्रेरित करे। जैसे, मैंने गलती की, लेकिन मैंने उससे कुछ सीखा। ये अनुभव मुझे और मजबूत बनाएगा। अंत में, अपनी सोच की भाषा में धैर्य और प्रेम लाना जरूरी है। जब आप अपने आप से प्यार और सम्मान के साथ बात करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपको वैसा ही महसूस कराता है। इस तरह आपके इंटरनल डायलॉग का पॉजिटिव नियंत्रण आपके आत्मविश्वास को बना रहता है और आपको हर दिन अपने सपनों की ओर बढ़ने की ताकत देता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी के अनुसार यही आपकी सोच और विश्वास की शक्ति है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। प्रेरणा हमारे जीवन की वो ऊर्जा है जो हमें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने बार बार बताया है कि प्रेरणा को बनाए रखना जितना जरूरी है, उतना ही इसे सही दिशा में लगाना भी आवश्यक है। जब हम अपने लक्ष्य बहुत बड़े देखते हैं, तो कभी कभी हमें निराशा भी होती है। इसलिए अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना चाहिए, जिन्हें हम आसानी से पूरा कर सके। ये छोटी सफलताएं हमारे मन में उत्साह और आत्मविश्वास पैदा करती हैं। साथ ही खुद से हमेशा सकारात्मक बातें करना, जैसे कि मैं सक्षम हूं, मैं अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा हूं। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को शक्तिशाली और सकारात्मक विचारों से भर देता है। विजुअलाइजेशन या कल्पना करना भी प्रेरणा बनाए रखने का एक प्रभावी तरीका है। जब आप अपने लक्ष्यों को पूरा होते हुए कल्पना करते हैं, तो आपका मन और आत्मा दोनों ही उत्साहित होते हैं और ये आपके लिए कठिनाइयों का सामना करना आसान हो जाता है। इसके अलावा खुद को छोटे छोटे इनाम देना भी महत्वपूर्ण है। जब आप किसी लक्ष्य का एक हिस्सा पूरा कर लेते हैं, तो अपने आप को पुरस्कृत करें। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कोई पसंदीदा भोजन, एक छोटी छुट्टी या कोई नया अनुभव। ये तरीका आपके मन में प्रगति की खुशी और आगे बढ़ने की ऊर्जा जगाता है। साथ ही सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताना भी आपको प्रेरित रखता है। जब आप ऐसे लोगों के बीच होते हैं जो आपके सपनों और प्रयासों को समर्थन देते हैं, तो आपके अंदर भी ऊर्जा और आशा बनी रहती है। अब बात करते हैं समय प्रबंधन की। सफलता के रास्ते पर समय सबसे बड़ा संसाधन होता है। डॉक्टर मर्फी बताते हैं
कि जो लोग अपने समय का सही प्रबंधन करते हैं वे अपनी ऊर्जा और संसाधनों को सही जगह पर लगाते हैं, जिससे उन्हें जल्दी और प्रभावी सफलता मिलती है। अपनी प्राथमिकताओं को समझना और जरूरी कामों को पहले करना सफलता की दिशा में पहला कदम है। हमें अपने दिन की योजना बनानी चाहिए, जिसमें काम, आराम और व्यक्तिगत विकास के लिए पर्याप्त समय हो। साथ ही अनावश्यक ध्यान भटकाने वाली चीजों जैसे सोशल मीडिया, ज्यादा टीवी देखना या फालतू की बातें करने से बचना चाहिए। समय समय पर छोटे छोटे ब्रेक लेना भी जरूरी है, क्योंकि ये हमारे दिमाग को तरोताजा करता है और हम फिर से उत्साह के साथ काम कर पाते हैं। आत्मावलोकन या सेल्फ रिफ्लेक्शन जीवन में सुधार के लिए बेहद जरूरी है। हर दिन के अंत में कुछ पल निकालकर अपने दिन के अच्छे और सुधारने योग्य पहलुओं पर विचार करें। अपनी गलतियों को स्वीकारें, उनसे सीखें और आगे बेहतर करने की योजना बनाएं। डॉक्टर मर्फी के अनुसार जो लोग निरंतर अपने काम की गुणवत्ता बढ़ाने पर ध्यान देते हैं वे लंबे समय तक सफलता हासिल करते हैं। इसके लिए फीडबैक लेना भी जरूरी है, चाहे वह दोस्तों, परिवार या कार्यस्थल के सहयोगी हों, क्योंकि बाहरी नजरिए से हमें अपनी कमियों और खूबियों का पता चलता है। जीवन में मानसिक ताकत और रेजिलियंस का बहुत बड़ा महत्व है। कठिनाइयों और असफलताओं से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें एक अवसर के रूप में लेना चाहिए। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि जब हम अपने अंदर धैर्य और विश्वास बनाए रखते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। मानसिक ताकत हमें मुश्किल समय में भी शांत और स्थिर रखती है, जिससे हम सही निर्णय ले पाते हैं। इसके लिए नियमित मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग और सकारात्मक सोच को अपनाना चाहिए। जब हम अपने मन को स्थिर और मजबूत बनाते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी सकारात्मक ऊर्जा भरती है, जो हमें निरंतर प्रगति की ओर ले जाती है। अंततः डॉक्टर जोसेफ मर्फी की ये शिक्षा हमें यही सिखाती है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। इसलिए हमारे विचारों की शक्ति को समझना और उन्हें सकारात्मक रखना बेहद जरूरी है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को रोजाना सकारात्मक अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन के जरिए प्रोग्राम करें। अपनी आदतों को सकारात्मक दिशा में बदलें। आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाएं। यही सफलता का मूल मंत्र है। इस व्यापक समझ के साथ आप अपने जीवन को नए मुकाम तक ले जा सकते हैं, हर चुनौती को पार कर सकते हैं और खुद पर विश्वास रखकर अपनी मंजिल पा सकते हैं। तो दोस्तों, आपने अभी अभी सुनी डॉक्टर जोसेफ मर्फी की शक्तिशाली किताब बिलीव इन योरसेल्फ। एक ऐसी किताब जो हमें सिखाती है कि जब हम खुद पर यकीन करना शुरू करते हैं तो पूरी कायनात भी हमारे साथ हो जाती है। अगर इस किताब ने आपके मन को छुआ, सोच को बदला या दिल को हिम्मत दी, तो इसी को कहते हैं असली ट्रांसफॉर्मेशन। बुक ऑडियो पर हमारा मकसद यही है, किताबों को सिर्फ सुनाना नहीं, उन्हें महसूस कराना। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही और जिंदगी बदलने वाली किताबें आसान भाषा और गहराई के साथ सुनना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जो अभी खुद पर भरोसा करना सीख रहा है। याद रखिए, अगर आप खुद पर विश्वास करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। फिर मिलते हैं एक और प्रेरणादायक किताब के साथ। तब तक के लिए खुद पर यकीन रखिए और जुड़े रहिए बुक ऑडियो के साथ।